पोती की डायरी। मेरी दादी को थोड़े थोड़े दिन बाद अपने घर में लोगों, जिन्हें आप कवि, लेखक, साहित्यकार कहते हैं, को बुलाकर कविताएं पढ़वाना, उनकी काव्यागोष्ठियाँ खातिर और सम्मान करना और कहानी पाठ करवाने की बुरी लत है। घर में ऐसे करने में उन्हें कोई मना नहीं करता। दादू बताते हैं पिछले 30 से अधिक वर्षों से वो ऐसे आयोजन करती आ रही है। मैं भी 20 वर्ष की हो गई हूँ और पिछले वर्ष से तो मैं इन सब की साक्षी हूँ। एक ज़रूरी बात आपको कहानी होगी कि मेरी दादी खुद बहुत अच्छी लेखिका और बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। इसलिए वे जब भी किसी को आमंत्रित करती है तो लेखक लोग उनके बुलावे का मान ही रखते हैं। पिछले हफ्ते दादी ने बहुत ही उत्साह से मुझे बताया, इस बार विदेश से 2 लेखक आ रहे हैं, हो सकता है मेरे घर भी आ जाएं। फेसबुक के जरिए उनसे काफ़ी बातचीत हुई है। अपने देश के लोग हैं। घर पहुंचकर वह खाने की तैयारी में लग गई। मेरी माँ भी उनका पूरा साथ दे रही थी, पर आज उनकी तबीयत खराब थी। पिछले 2 दिनों से माँ का पेट खराब चल रहा है। डॉक्टर कह रहा था ड्रिप लगवा लो, पर दादी ने घर में ही सब व्यवस्था कर दी थी। इलेक्ट्रोल्स के कई पैकेट मंगवा दिए और माँ को कहा कुछ नहीं होगा, मुझे तो अक्सर ऐसा होता रहता है, आज की बात थोड़ी है, थोड़ा सहयोग दे दो। माँ पूरा साथ दे रही थी, परंतु दादी को पता था माँ ज़्यादा देर रसोई में खड़ी नहीं हो पाएगी। दादी ने सारा खाना रेस्टोरेंट में मंगवाया। मिक्स वेजिटेबल, दाल मखनी, फ्रूट रायता, मिसी और सादी रोटी। मम्मी ने मटर पनीर और वेज पुलाव घर ही बना लिया। 1 बजे सब आ गए और खाना शुरू हो गया। किसी को पता नहीं चलने दिया कि खाना बाहर से मंगवाया है। दादी सबका ध्यान रख लेती है। वह बीच बीच में कहती है मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसे पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनाना आता है। पता नहीं कोई उनकी बात सुन रहा था कि नहीं, पर उन्होंने कई बार ये बात बोली। सबने खाने की जमकर तारीफ की और आए लेखक महोदय ने कहा कहानी पाठ से पहले ही चाय हो जानी चाहिए, थोड़ा गला अच्छा महसूस करेगा। उनके साथ ही लंदन से पधारी एक बहुत ही शालीन स्वभाव राजनीतिज्ञ और लेखिका जिंता साहिब भी थी। उनके दिल्ली में रह रहे भाई भाभी भी उनके साथ आए थे। जीनत जी ने कहा मैं कॉफ़ी लूँगी। दादी ने फ़ौरन कहा बहू कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है। चाय कॉफ़ी का दौर चल ही रहा था कि और लेखक कवि आने शुरू हो गए। मौसम थोड़ा ठंडा ही था, जनवरी का महीना। कोल्ड ड्रिंक छोटे छोटे गिलास में डाले गए। पता नहीं कोई पिएगा कि नहीं। दादी कहती सब लोग चाय नहीं पीते, इसलिए कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक सब रखने हैं। बिस्लेरी की छोटी पानी की बोतलें भी मंगवाकर रख ली थी। 3:30 बज गए तो सबने कहानी पाठ शुरू करने के लिए कहा। दादी ने माइक संभाल लिया और आए सभी अतिथियों का स्वागत किया। आए सब लेखकों का परिचय कराया गया। मोहित और जीनत का फूल माला, चंदन की माला, मोतियों की माला, सल अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत किया। देश की प्रतिष्ठित पत्रिका ने संपादक आशुतोष भी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। उनका भी फूलमाला, साल, मोतियों से माला भेंट कर स्वागत किया। दादी घर आए मेहमानों को बहुत ही आदर सत्कार देना चाहती थी। उन्होंने अपने पोते राज को अपनी नई पेंटिंग पर उपस्थित मेहमानों के हस्ताक्षर करवाने के लिए आमंत्रित किया। मोहित और जीनत साहिब और आशुतोष जी ने चित्र पर हस्ताक्षर किए। समय की गति को देख अब मोहित को कहानी पाठ के लिए निवेदन किया गया। घर कोई ऐसा करता है तो कह देती है कहानी गई भाड़ में। पत्रिका के संपादक श्री आशुतोष का फ़ोन आया। दादी की बात मैं सुन पा रही थी, पर वे क्या वह कह रहे थे
मैं सुन नहीं पाई। आखिर मैंने पूछा, क्या कह रहे थे आशुतोष? कल के लिए दुख जाहिर कर रहे थे। जो बातें उन्होंने कही है वे मार्गदर्शन करने वाली है। कई बार उम्र में छोटे भी बड़ी बड़ी बातें कर हमें प्रकाशित कर जाते हैं। दादी ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर 20-25 मिनट होने वाली बात में बहुत कुछ ऐसा था जो दादी ने छिपा लिया था। अभी मैं बात ही कर रही थी कि विदेशी लेखक मोहित जी का फ़ोन आ गया। कल के व्यवहार के लिए क्षमा, तो वे कल ही माफ़ी मांग गए थे। आज वो दादी किसी कहानी पर अपनी राय बता रहे थे। अपनी को ऐसे लिखे, कहानी को ऐसे पढ़े। दादी को बहुत लोगों ने पढ़ा सुना है। प्रसाद विमल ने तो दादी को कहा था, तुम जैसे लिखती हो वैसे ही लिखती रहो। उनकी किताबों पर बड़े बड़े लेखकों ने लिखा है। मैंने दादी को इतना कहते सुना था। आपका शुक्रिया, आप मेरे घर कहानी पढ़ने आए। अब मेरे पास आपकी 2 चीज़ें हमेशा सुरक्षित रहेंगी। एक तो आपका दिया परफ्यूम और दूसरा आपकी ऐनक की टूटी हुई डंडी, जो अगले दिन कमरे की सफाई में मुझे मिल गई। मुझे दादी की कविता की ये पंक्तियाँ अक्सर याद आ जाती है और बहुत अच्छी लगती है। शायद इन पंक्तियों में दादी दूसरे को दुख देने वाले, बुरी सोच रखने वाले ही अधिक दुख में रहते हैं को प्रकट कर रही है। पांडव वनवास में इतने दुखी नहीं रहे जितना दुर्योधन अपने महलों में रहा। मैंने देखा दादी शांत चित्त होकर कुछ लिखने बैठ गई थी, पर मैं लेखकों की दुनिया में और साहित्य प्रेमियों को कल के अभिनीत मुखौटों को देखकर बहुत हैरान हूँ। मैंने अपने मन ही की बात लिख तो ली है। डर भी लग रहा है कहीं लेखक वर्ग और दादी इसे पढ़कर नाराज़ न हो जाएं। क्या केवल लेखक को ही लिखने का हक है? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।